नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बड़ी खबर यह कि दूसरे दौर की पूछताछ के लिए सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी को ईडी ऑफिस छोड़ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। इससे पहले पूछताछ में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर सोनिया गांधी को छोड़ने गए थे और उनके साथ मौजूद थे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ ईडी आज कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, जब ईडी दफ्तर निकला सोनिया गांधी का काफिला, और अचानक से आज ईडी ऑफिस में सोनिया गांधी की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर है कांग्रेस का जो प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का कहना है कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, विपक्ष को कमजोर करना चाह रहे हैं और जानबूझकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। तो सड़क पर आज सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी, और ये बीच पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं सोनिया गांधी आपको नजर आ रही हैं, आज 26 जुलाई है और सीधे ईडी दफ्तर वो पहुंची हैं बिना देरी किए, क्योंकि 21 जुलाई को देरी से निकली थी, लेकिन आज अचानक से मीडिया को भी जल्दी भनक नहीं हो पाई और वो ईडी दफ्तर पहुंच भी गई। डरती है, ईडी को आगे करती है। इस तरह के बलून को आसमान में छोड़कर यहाँ पर विरोध दर्ज कराने की कोशिश महिलाओं की तरफ से की जा रही है। ये तमाम कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और यहाँ पर लगातार विरोध अपना दर्ज करा रही हैं। इसके साथ साथ पुलिस की बात की जाए, आरएएफ की बात की जाए, सीआरपी की बात की जाए, तो इन सभी को बाहर ही रोक दिया जा रहा है। इन्हें अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं रस्सी हाथों में लिए ये तमाम जो सीआरपी और आरएएफ के पुलिस जो कर्मी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिसकर्मी भी इस तरफ तैनात हैं और इन सभी के द्वारा यहाँ पर लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था सड़कों पर बेहद कड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी के समय में मामला थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। कार्यकर्ता नेता आउट ऑफ कंट्रोल थे, बहुत ज्यादा वहां पर शोर हो रहा था और इसीलिए हिरासत में भी लेना पड़ा था। लेकिन सोनिया गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही है तो आप देख रहे हैं सड़कों का नजारा क्या है। सड़क पर नहीं है बड़े नेता कार्यकर्ता। रमन कुमार लगातार कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं, वो नेताओं से बात भी कर रहे हैं। मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए, ईडी दफ्तर से अपडेट करेंगे। प्रशांत देव और दीपक दुबे भी कांग्रेस दफ्तर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार रमन आपका फिर से रुक कर रही हूं। रमन, आज बहुत जल्दी वक्त से पहले सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, हो सकता है वहां पूछताछ का सिलसिला शुरू भी हो चुका हो। थोड़ी देर में मैं प्रशांत देव से इस पर अपडेट भी लूंगी। अभी कांग्रेस मुख्यालय में अंदर की तस्वीर क्या कह रही है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव किया है, और स्ट्रेटजी में बदलाव ये किया है कि जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी ईडी से पूछताछ के लिए जाते थे, उसके बाद या उसी वक्त फौरन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, महिला कांग्रेस के नेता हों, वो गिरफ्तारी देती थी। लेकिन आज सारे के सारे नेता, सारे के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इनके साथ जो बैनर है उस बैनर में लिखा है कि सत्याग्रह जीतेगा, सत्याग्रही हारेंगे, और साथ ही साथ लिखा है सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है, विपक्ष पर करोगे प्रहार तो होगी लोकतंत्र की हार। यानी कि काफी अच्छे बैनर इन्होंने कलेक्ट किए हैं। क्या आपको लगता है कि इस बैनर से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, बैनर से फर्क पड़ेगा। आज हम सभी लोग बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें भी अगर भाजपा को वो है, कुछ दुख है, तो ये बहुत गलत बात है। हम अपने घर में बैठे हैं और बिल्कुल जो हमारे स्लोगन है ये बिल्कुल एकदम ठीक है और ठीक है। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे जो ईडी के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है? वो तो पूछताछ लगातार कर रही है। ईडी तो मोदी जी की सरकार की अब रहमो करम पे हो गई है, क्योंकि हम लोग एक तो गलत तरीके से माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी को फंसा के बार बार हम करा जा रहा है। इसके बाद उनको परेशान किया जा रहा है। माननीय सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब है, इसलिए भी उनको परेशान किया गया। और हम लोग जब से यहाँ बैठे हुए हैं, ये मोदी जी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कि देश के लोग गुमराह रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, हिंदू मुसलमान चलता रहे, और हम लोग बस मोदी जी के
टीवी में दूसरे तरीके के ये चलते रहेगी ईडी का। यानी कि 24 अक्टूबर रोड के अंदर नारेबाजी चल रही है। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, नेता हों, सभी लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी कर कर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं जो अपने नारे को गाना की तरह गा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मोदी तेरी ईडी से नहीं डरते हैं। और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी दफ्तर के अंदर प्रोटेस्ट किया जाए। विपनेश, तो कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की प्रोटेस्ट की तस्वीरें रमन कुमार के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। दूसरी तरफ वार पलटवार लगातार जारी है, वो भी हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं जल्दी से। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आज दूसरे दौर की पूछताछ दिल्ली में सोनिया गांधी से शुरू हो चुकी है ईडी की, इसका असर वहां मुंबई में कैसा है आज? देखिए विपनेश, यहाँ पर आंदोलन को शुरुआत हो चुकी है। ये कांग्रेस के नेता गांधी पुतले के पास यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महात्मा गांधी को अभिवादन करके यहाँ पर बगल में एक पंडाल बनाया गया है। उस पंडाल में वहाँ पर वो बैठने वाले आप देख सकते हैं कि बाला साहब थोराट, अशोक चव्हाण, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी वहाँ पर पहुँचे हैं। कांग्रेस के जो विधायक है जिशान सिद्दीकी, वो वहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन मुंबई के कुछ जो पूर्व मंत्री हैं वो फिलहाल यहाँ पर नदारत यहाँ पर दिख रहे हैं। 10 बजे का ये आंदोलन था, लेकिन करीब 1.5 घंटे देरी से ये आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ है। कह सकते हैं कि सत्ता जाने के बाद यहाँ कांग्रेस हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से भले हो रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की यहाँ पर कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेता भी 10 बजे की बात कहकर 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। एक एक कर देखिए, अभी नाना पटोले और अशोक चव्हाण यहाँ पर अभिवादन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ पर अब यहाँ से अभिवादन करने के बाद बगल में एक पंडाल बनाया गया है, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठकर यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। वर्षा गायकवाड़ जो पूर्व मंत्री रह चुकी है, जो मुंबई से है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। असलम शेख पूर्व कैबिनेट मंत्री मुंबई से ही विधायक है, वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ मंत्री, कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रहे, पूर्व मंत्री और विधायक। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं कि अभिवादन करने के बाद यहाँ पर उनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरुआत होगा। सोनिया गांधी को जो नोटिस मिली है दूसरे दौर की पूछताछ की, वो फिलहाल वहाँ पर पहुँच भी चुकी है ईडी दफ्तर में। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस का ये प्रदर्शन मुंबई में चल रहा है। सीधे सचिवालय, जिसे मुंबई में मंत्रालय कहा जाता है, उसके बगल में ये यहाँ पर कांग्रेस का ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। जी, तो ये मुंबई से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के सामने लगातार जारी है, विनोद ने जैसा कि बताया। और इधर ईडी अब सोनिया गांधी से पूछताछ अपनी शुरू कर चुकी है। सीधे अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं प्रशांत देव का। प्रशांत, क्या अपडेट है और आज की पूछताछ से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है और जैसा कि हर जांच में होता है कि पूछताछ का अपना एक सेट प्रोसीजर होता है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर का अधिकारी जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो उनसे पूछताछ करेगा। सवाल जवाब जो होते हैं वो पूरे लंबी चौड़े सवालों की फहरिस्त होती है जो उनके सामने रखा जाएगा और उसको फिर सोनिया गांधी जब उसका एक एक करके उसका जवाब देंगी। वो जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं कि उनको क्या उत्तर लिखना है, कहीं किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन सवाल जो है लंबे चौड़े होते हैं। इस तरह के धन शोधन के मामले में लंबी फहरिस्त होती है सवालों की। उसमें ज़्यादातर सवाल जो है इस बात के लिए होते हैं कि आपके पास संपत्ति कितनी है, कहाँ से आई है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, विदेशों में कितनी संपत्ति है, देश के दूसरे राज्यों में कितनी संपत्ति, सब कुछ ये पूछा जाता है। ये एक प्रोसीजर है सवाल जवाब करने का। जब भी इस तरह के आर्थिक अपराधों में किसी से पूछताछ की जाती है तो इस तरह की जाएगी। उसके बाद जो भी जवाब उसमें दिया जाएगा, उसको जो फैक्ट ईडी के पास अब तक आए होंगे उनसे वो वेरीफाई करते हैं। फिर इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब प्रवर्तन निदेशालय में किसी से पूछताछ होती है हवाला कानून के तहत, तो उसमें एक बात ऊपर के पैराग्राफ में लिखी होती है कि हम जो भी जवाब दे रहे हैं हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ये अदालत में साक्ष्य के तौर पे
अगर पेश किया जाएगा तो हम इस पर कोई बदलाव नहीं है। ये एक फॉर्मेट है, ये अधिकार है ईडी को, कानूनी अधिकार है कि जो भी बयान वहाँ पे दिया जाता है अदालत में वो सबूत की तरह इस्तेमाल होता है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ, क्योंकि आप अपने जवाब को अदालत में या कहीं और बदल नहीं सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए लंबी चौड़ी पूछताछ होती है और अपने हाथ से जवाब लिखना होता है। हर एक सवाल के जवाब अपने हाथ से हैंड रिटेन लिखना होता है। अगर लिखने में कोई सक्षम नहीं है तो उसको वहाँ पे कोई क्लर्क मिलता है जो उसको टाइप करता है, फिर उसको पढ़ने के बाद जो भी आरोपी होता है जिससे पूछताछ होती है वो उस पर साइन करता है और फिर ये सब कुछ जो केस जारी बन के अदालत में सौंपा जाता है। तो इस तरीके से जांच पड़ताल चलती है। तो आज एक तरीके से महत्वपूर्ण तौर से मतलब पहली बार ठीक से पूछताछ कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में होगी। पिछली बार जब वो बृहस्पतिवार को आई थी तो कुल 2.5 घंटे थी और महज औपचारिकता बस हुई थी। कुछ छोटे मोटे सवाल जवाब हुए थे, क्योंकि उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स वगैरह भी अंदर उपलब्ध कराए गए हैं। पिछली बार भी कराए थे। जानकारी मिली कि इस बार भी 2 महिला डॉक्टर वहाँ पे बुलाई गई हैं उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से लंबी पूछताछ वहाँ पे होगी, लेकिन पूरी सहूलियत भी दी जाएगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकृति दी है कि वो पूछताछ में शामिल हो सकती हैं। प्रशांत, आप नजर बनाए रखें, दोबारा आपके पास आते हैं। देखिए, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए डॉक्टर की टीम भी उनके साथ में मौजूद है, जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं। और सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आज फिर ईडी के सवालों का सामना कर रही हैं सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में। अब मैं कांग्रेस दफ्तर आपको लिए चलती हूँ फिर से, और वहां बाहर दीपक दुबे मौजूद है। दीपक, आज कांग्रेस के नेताओं को राजघाट नहीं जाने दिया, वहां प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, इसको लेकर काफी नाराजगी है। इसका कोई असर दिखाई दे रहा है? जी, आपको बता दें अभी कुछ समय पहले सचिन पायलट यहाँ से गुजरे, उनकी गाड़ी को भी 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। पवन बंसल आए थे, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने अब शुरू हो चुके हैं, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्हें यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा कांग्रेस दफ्तर का ये पूरी रोड है, यहाँ पर छावनी में तब्दील है। सीआरपीएफ, आरपीएफ के जवानों को तैनात किया, सीआरपीएफ और आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है, पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया। 3 लेयर में दोनों हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है। कोई भी गाड़ी इस पूरे रोड से नहीं गुजर सकती है, भले ही कांग्रेस के बड़े नेता हो या कोई स्टेट के मंत्री हो, उनको भी यहाँ पर आने की मनाही है। अगर उनको आना है तो पुलिस की जो धारा 144 है वो दूर से ही 1 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ी को छोड़ना होगा। गाड़ी छोड़कर वो पैदल ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पुलिस की जो तैयारी इस तरह से की गई है कि आज अगर बड़ी संख्या में सांसद और जो विधायक हैं और कांग्रेस के बड़े नेता अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर ना जाने दिया जाए। यही वजह है कि अलग अलग लेयर में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की बात की जाए तो गेट को भी बैरिकेटिंग के जरिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी के समय हो या जब सोनिया गांधी से पहले पूछताछ की जा चुकी थी तो उस वक्त भी देखा गया था कि बड़ी संख्या में जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो सड़कों पर आ गए थे। आगजनी भी सड़कों पर की गई थी, टायर जलाए गए थे। इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, यही वजह है कि धारा 144 लागू के साथ साथ आपको बता दें कि पूरे इस हिस्से की बात की जाए कांग्रेस दफ्तर के, तो यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। किसी को भी यहाँ पर बाहर आने की मनाही है। जो कार्यकर्ता इस वक्त अंदर मौजूद हैं और जो बड़े नेता यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं तो उन्हें काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें घूम कर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दीपक, ब्रेक पर जाना है, नजर आप बनाए रखिएगा। दीपक बता रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बेहद सख्त है। सीआरपीएफ, आरएएफ और पुलिस की कई टुकड़ियां वहां पर तैनात हैं। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है।